हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो क्या होता है कि यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पीड़ित है, इन पहचानों में से कोई एक पहचान हो तथा समय के पीछे से शब्द लिखा हो तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। और हमारे वाक्य में जो समय दिया है वो भी दो प्रकार का होता है। यदि निश्चित समय है यानी डेफिनेट टाइम है तो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, और यदि हमारा समय अनिश्चित है, इंडेफिनिट टाइम है, तो उसके लिए फोर का यूज करते हैं। डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम इसके पहले हम बहुत विस्तार से पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपको पता ना हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, सेंटेंस में जो अदर वर्ड दिया है उसे लिखते हैं, इसके बाद सिंस या फोर अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम को देखकर सिंस या फोर लगाते हैं, इसके बाद टाइम लिखते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, कृष्णम 3 बजे से टीवी देख रहा है। तो इसकी अंग्रेजी बनाना है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं, किसी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें दो चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज टेंस कौन सा है, दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो यहां पर देखिए, हमारा सेंटेंस कहता है कि कृष्णम 3 बजे से टीवी देख रहा है। इस सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ है रहा है, जो कि हमारी पहचान है। और हमारी पहचान कहती है कि रहा है, रही है, ये वाली पहचान मिले, लेकिन समय के साथ से शब्द होना चाहिए। तो यहां समय ढूंढते हैं, समय है 3 बजे। 3 बजे क्या है, समय, और समय के साथ से शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। अब जब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर में दी हुई चीजों को ढूंढते हैं। हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो व्यक्ति काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो टीवी देख रहा है कृष्णम, इसलिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, कृष्णम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 3 बजे समय हम पहले बता चुके हैं। टीवी, टीवी एक वस्तु है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखना, जो पहचान है हमारी रहा है, उसके पहले बचा है देख, तो उसको ना लगाकर पढ़ेंगे तो वर्ब मिलती है देखना। तो यहां पर देखना हमारी वर्ब है, हमें अदर वर्ड नहीं मिला, और जो नहीं मिला उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है कृष्णम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कृष्णम, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो हैज बीन लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगाते हैं। तो कृष्णम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद लिखते हैं वर्ब का आईएनजी रूप। अब वर्ब क्या है, तो टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर वर्ब है देखना, और देखने के लिए क्या लिखेंगे, वॉच, वॉच का आईएनजी रूप वॉचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट है टीवी। तो टीवी के पहले आप दा भी लगा सकते हो और ए भी लगा सकते हो। और इसके बाद क्या लिखना है हमें, अदर वर्ड। यदि वाक्य में अदर वर्ड कहते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों को ढूंढने के बाद जो भी बचता है वो अदर वर्ड होता है। तो इसमें अदर वर्ड हमें नहीं मिला। तो अब हमें लिखना है सिंस या फोर। तो सिंस या फोर लिखने से पहले हम टाइम को देखते हैं। अगर डेफिनेट टाइम है तो सिंस, और इंडेफिनेट टाइम है तो फोर। तो हमारा टाइम है 3 बजे, और जब भी समय बजे में होता है उसको निश्चित समय यानी कि डेफिनेट टाइम कहते हैं। और डेफिनेट टाइम के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो यहां पर हम यूज करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस। इसके बाद लिखते हैं टाइम, और टाइम है 3 बजे, और 3 बजे को लिखते हैं 3 o'clock, 3 o'clock। और इसके बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप।
तो हमने कितनी आसानी से इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, गीता 2 दिन से या 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। गीता 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम टेंस की पहचान ढूंढते हैं, कौन सा टेंस है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पीड़ित है लिखा हुआ है, वो खड़ा है, पड़ा है, हमारी पहचान है खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है। तो पीड़ित है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है, क्योंकि 2 दिन यहां पर समय दिया है और समय के साथ यहां पर से शब्द है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अफर्मेटिव की क्या पहचान है इन दोनों वाक्यों में? अफर्मेटिव की पहचान है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, वाक्य में ना ही कोई नकारात्मक शब्द है ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हमारे दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो आपका कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो पीड़ित कौन है? पीड़ित है गीता, जिस पर प्रभाव पड़ा है, तो गीता यहां पर सब्जेक्ट है। बुखार को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और पीड़ित होना हमारी पहचान भी है और पीड़ित होना हमारी वर्ब भी है, तो गीता यहां पर सब्जेक्ट है। 2 दिन समय है, जो कि इंडेफिनिट समय है, अनिश्चित समय। जब भी दिन की, महीने की, वर्ष की संख्या बताई जाए, यहां पर 2 दिन दिन की संख्या है और संख्या बताई जाए तो वो इंडेफिनिट टाइम होता है, और दिन का नाम बताया जाए सोमवार से, बुधवार से, तो वो होता है आपका डेफिनिट टाइम। तो यहां पर 2 दिन इंडेफिनिट टाइम है, और बुखार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पीड़ित होना यहां पर वर्ब है। तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहां पर गीता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गीता। अब गीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पीड़ित होना, और पीड़ित होना सफरिंग मींस, सफर में आईएनजी लगा देंगे, सफरिंग, सफर मींस पीड़ित होना, तो आईएनजी फॉर्म होगा सफरिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बुखार से, तो से की अंग्रेजी के लिए फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम फीवर मींस बुखार। जब भी किसी बीमारी से पीड़ित होना बताया जाता है तो से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में कोई भी अदर वर्ड नहीं है, तो अब हम लिखते हैं सिंस या फॉर। तो हमारा समय जो 2 दिन है वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के पहले क्या लिखा जाता है? फॉर। इसके बाद समय, टाइम, टाइम है 2 दिन, तो 2 दिन को लिखते हैं 2 डेज, और इसके बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वे सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है? तो समय है यहां सुबह, और सुबह के साथ से लिखा हुआ है, और अंत में लिखा है रहे हैं, जो कि पहचान है। तो हमारी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। रहे हैं के पहले लिखा है पढ़, तो पढ़ को ना लगाकर बोलेंगे, पढ़ना हमारी वर्ब है। क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, अखबार वस्तु इसलिए ऑब्जेक्ट है, और कौन पढ़ रहा है? बे, तो जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट है, तो बे अखबार पढ़ रहा है तो बे सब्जेक्ट है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है बे, बे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। इसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाना है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए हैव बीन का यूज करते हैं, दे हैव बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना रीड, रीड का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अखबार, अखबार को लिख सकते हैं द न्यूज पेपर, क्या लिख सकते हैं? द न्यूज पेपर। इसके बाद लिखना है हमें अदर वर्ड, यहां पर अदर वर्ड में कुछ भी नहीं मिला, तो लिखना है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से क्या लिखना है? इसका निर्णय कौन करेगा? सुबह, सुबह समय है, और सुबह डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं? सिंस, क्या लिखते हैं? सिंस। और इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है टाइम लिखना है, तो टाइम है सुबह, और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? मॉर्निंग, और इसके बाद फुल स्टॉप। दे हैव बीन रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और लेते हैं, कल से वर्षा हो रही है, कल से वर्षा हो रही है। इस सेंटेंस में सबसे पहले पता लगाते हैं क्या क्या दिया है।
तो रही है पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कल से, कल यहां पर समय है और वर्षा होना वर्ब है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी वाक्य में मौसम से संबंधित वाक्य हो, सब्जेक्ट ना हो, तो वहां पर अपने मन से सब्जेक्ट इट माना जाता है। क्या माना जाता है? इट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं इट। अब इट यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब वर्षा होना, वर्षा होना रेन, रेन का आईएनजी फॉर्म होता है रेनिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड भी कुछ नहीं है। इसके बाद लिखने सिंस या फोर। तो समय देखते हैं, समय है कल से, और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आज, कल, परसों निश्चित समय होते हैं। तो यहां पर कल से निश्चित समय है, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस। और कल की अंग्रेजी क्या होती है? एस्टरडे, सिंस एस्टरडे। इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।